हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCCL एग्ज़ाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो आज जो है इकोनॉमिक्स का अपना पार्ट 8 है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखे हैं अब तक पार्ट 7, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट एक बना के मैं डालने वाला था, लेकिन आज पॉसिबल नहीं हुआ, तो कल मैं डालता हूँ ग्रुप में, ठीक है। तब तक प्लेलिस्ट सेक्शन में सेपरेट प्लेलिस्ट है आपका DFCCL इकोनॉमिक्स हिंदी में, तो ये आपके वीडियोज़ आपको उधर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं देखा तो आज का क्लास उनको बिल्कुल कुछ नहीं समझने वाला, इसलिए लास्ट क्लास देखो एंड देन इसको देखो, ठीक है। तो डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं जिधर हम थे मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो बेसिक अपना क्या था, टारगेट क्या था मॉनेटरी पॉलिसी का, कि क्या कंट्रोल करना है अपने को, इन्फ्लेशन, राइट। तो इन्फ्लेशन को अप डाउन करना है, उसकी वजह से उसके लिए मनी सप्लाई जो रहता है उसको हम अप डाउन कर रहे थे, राइट। तो वो तो थे सब क्वान्टिटेटिव टूल्स जो हमने देखे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओके, SLR, CRR, कैश रिजर्व रेशो, बहुत सारे टूल्स हमने देखे प्रॉपरली एग्जांपल के साथ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका उसमें अभी मिस नहीं होने वाला है, फिक्स एक क्वेश्चन आपको उसका आंसर मिलने वाला है। अभी नेक्स्ट जो है आपका क्वालिटेटिव टूल्स, जिसमें मैंने आपको 5-6 टूल्स लिखवाए थे, ठीक है। उसमें से सिर्फ ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, इसलिए हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉरल सुशन, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन है सुशन, क्रेडिट रैशनिंग एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो एक एक करके अभी आराम से देखते हैं। वैसे अपने को 100 दिन मिल गए हैं, राइट। तो आराम से एक एक चीज़ समझ के पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे आराम से अभी। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है हिंदी वालों के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, ओके, उधर क्लिक करो। क्योंकि आपका जो मतलब क्लास जब भी नहीं होगा तब आपको जो टारगेट PDFs होंगे वो उधर मैं दूंगा, ओके। और बहुत सारी चीज़ें हम उधर करने वाले हैं, इसलिए उधर आप कंपलसरी ज्वाइन हो जाओ, ओके। तो फर्स्ट आता है मॉरल सुशन, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, ये जो सुशन है इसका मीनिंग क्या है, तो जस्ट मैं बोलता हूँ ना कि हाँ, उकसाना, ओके, एक बोलते हैं ना हम, ये मुझे उसका उकसा रहा है, तो इस तरीके से ये है, लेकिन पोलाइट वे में, एक मॉरल वे में, ओके, एक मॉरल वे में हम क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। और दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस करना, कन्वेंस। तो कौन किसको कन्विंस कर रहा है ये अपने को अभी समझना है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, ओके, सेक्टर्स देखे थे, क्या देखे थे, सेक्टर्स देखे थे, राइट। 3 सेक्टर्स थे हमने देखे थे, आपको याद होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसमें क्या क्या आता है अभी आपको प्रॉपरली सब याद है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, सपोज जो बैंक है, ओके, बैंक अभी सपोज लोन दे रही है किसी एक सेक्टर को, सपोज मैं अज्यूम करता हूँ सेकेंडरी सेक्टर को, ओके। और RBI जो है वो बाहर से देख रहा है कि मैक्सिमम लोन जो है, ओके, वो सेकेंडरी सेक्टर में जा रहा है, बहुत कम प्राइमरी सेक्टर में जा रहा है, जो अपना एग्रीकल्चर था, राइट, बहुत कम जो जा रहा है प्राइमरी सेक्टर में जा रहा है। तो RBI क्या करेगा, कन्वेंस करेगा बैंक को, ओके। ये इनका डिस्कशन रहता है, मतलब मंथली या 2 मंथ्स के बाद। तो RBI जो है वो डिस्कशन करेगा कि जो लोन है, ओके, तो इधर ज़्यादा आ रहा है सेकेंडरी को, थोड़ा प्राइमरी को भी दो, ओके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, लोन मतलब क्या है, एक अमाउंट है, एक क्रेडिट है, ठीक है। अगर एक सेक्टर में बहुत सारे पैसे जा रहे हैं तो वो सेक्टर ग्रोथ होने वाला है, ये श्योर है, राइट। अगर इस सेक्टर में जो भी अपने हैं बहुत सारे पैसे आ गए तो इंडस्ट्रीज खड़ी रहेगी और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, राइट। लेकिन ये जो जिधर पैसा कम मिल रहा है उधर ग्रोथ तो कुछ नहीं होने वाला, ना हम कुछ मतलब खरीद सकते हैं रिसोर्सेज, ना कि हम कुछ कर सकते हैं, राइट। तो वो तो सेम रहेगा। इसलिए RBI जो है वो कन्वेंस करता है बैंक को कि लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी तरीके से करे, ओके। और ये कि हम क्यों कर रहे हैं, सेम जो अपना टारगेट था मॉनेटरी पॉलिसी का, बैलेंस दी इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी को अपने को बैलेंस करना है, ना कोई भी कम नहीं चाहिए, कोई भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, सभी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। इसलिए हम इन्फ्लेशन को भी कम ज़्यादा कर रहे थे, राइट। ये अपना टारगेट था। मेन क्या था, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ इकोनॉमी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपना ग्रोथ इकोनॉमी का करना है, ओके, इकोनॉमी का। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका डेफिनेशन बोलूँ मैं, तो RBI रेस्ट्रिक्ट करता है, RBI कह रहा है रेस्ट्रिक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को टू क्रेडिट टू पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही क्रेडिट कर रहे हैं वो, तो उनको रेस्ट्रिक्ट करेगा वो, ठीक है। तो इसका मीनिंग आई हो आपको पता चल गया, तो इतना आपके लिए इनफ है, एक एक नोट्स में लिख लो अपने, ओके। सेकेंड अभी आपका है क्रेडिट रैशनिंग, ठीक है। तो ये एक इसका मीनिंग क्या है, तो बेसिकली रैशनिंग एक वर्ड है इधर, तो इससे आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा कि जो RBI है, जो अपना सेंट्रल बैंक है, ओके, RBI क्या है, अपना सेंट्रल बैंक है। तो RBI क्या करता है, जो हमने 3 सेक्टर्स देखे थे, ठीक है, 3 सेक्टर्स देखे थे,
उनको इक्वली क्रेडिट मतलब मनी अमाउंट, और आप लोन भी बोल सकते हो, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, हर एक को इक्वल मिलेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो आपका क्रेडिट है वो हमने क्या बोला कि जितना भी क्रेडिट मिलेगा उतना ही ज़्यादा जो सेक्टर है पर्टिकुलर प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी वो क्या होने वाला है, उसका ग्रोथ होने वाला है। ओके, और अल्टीमेटली तीनों सेक्टर अगर ग्रो होंगे तो अपना इकोनॉमी से ग्रो होगा, जो कि अपना अल्टीमेट टारगेट है कि इकोनॉमी की ग्रोथ, राइट। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रेडिट रेशनिंग में, ठीक है। थोड़ा अगर इधर डीप में पूछे तो एक गाइडलाइंस देता है वो आरबीआई, ओके, एक गाइडलाइंस देता है, उसको बोलते हैं हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस, ठीक है। तो इस गाइडलाइंस के तहत जो भी एक प्रायोरिटी पे सेक्टर होता है, ओके, ये अपना चेंज होता है अभी, मतलब हर एक का ग्रोथ देखेंगे वो। सपोज सेकेंडरी टर्शरी बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, प्राइमरी बहुत ज़्यादा पीछे छूट रहा है, तो फिर जो प्रायोरिटी सेक्टर होगा वो क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर होगा, ठीक है, उस पर फोकस करेंगे। तो इसमें क्या होने वाला है, जो भी बैंक लोन दे रहा है सेक्टर्स को, ओके, जो भी बैंक लोन दे रहा है, तो उसमें से जो 40% होगा, ओके, 40% जो लोन होगा वो रिजर्व होने वाला है किसके लिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए, ठीक है। जो प्रायोरिटी सेक्टर में आपका क्या है, अभी सपोज हमने एग्जांपल लिया प्राइमरी, तो उसमें एग्रीकल्चर आ गया आपका, ठीक है, एमएसएमईज आ गया, मीडियम स्मॉल एक्सचेंज, ओके, बाद में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल रहते हैं या स्कूल्स रहते हैं, ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल। और भी इसमें प्रायोरिटी सेक्टर्स में आपका ये भी आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी आएगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी आएगा, इसमें आ सकता है। और इसमें जो लो इनकम ग्रुप के पब्लिक है, लो इनकम ग्रुप, उनके लिए भी लोन का सुविधा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 40% रिजर्व करना है एक प्रायोरिटी सेक्टर में, 40% आपका जो है वो रिजर्व करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एजुकेशन लोन भी इसमें आ सकता है, एजुकेशन लोन और हाउसिंग लोन भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड है कि प्रायोरिटी सेक्टर में वो क्या आरबीआई क्या मतलब गाइडलाइंस देता है। वैसे बैंक को 40% जो है रिजर्व करना पड़ेगा, ओके, 40% जितना भी लोन है आउट ऑफ 100%, 40% इधर जाएगा, बाकी 60% सभी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को वो दे सकता है, ठीक है। तो ये तो था आपका क्रेडिट रेशनिंग। अभी जो थर्ड है वो हम देखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओके। तो जो लास्ट डिस्कशन था अपना, ओके, क्या हमने डिस्कस किया था मेजरली कि बैंक का जो रेवेन्यू है, ओके, बैंक की सबसे ज़्यादा कमाई किससे होती है, तो लोन से होती है, ठीक है, ये हमने अब डिस्कस किया था तब तक। और अभी बैंक ऐसा तो नहीं है कि आप जाओगे बैंक के पास, बैंक मुझे लोन चाहिए और बैंक आपको खुशी खुशी दे देगा, राइट, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि बैंक तो आपको पैसे दे देगा, राइट, बैंक सब आपको लोन दे देगा, आपने लोन मांगा बैंक ने दे दिया, लेकिन बैंक को गारंटी तो चाहिए कि आप वापस भी देने वाले हो पैसा, राइट। भाग गए तो बहुत सारे लोग भाग भी गए इंडिया के छोड़कर, आपको पता ही होगा, तो वैसे भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए जो पर्सन है, ओके, और एक बोलते हैं हम सिंगल पार्टी जो है, या एक पर्सन बोलते हैं इसको, ठीक है, पर्सन बोलते हैं, तो ये क्या दे देगा बैंक को, इसके बदले कुछ तो मॉर्गेज रखेगा, ठीक है, गिरवी रखेगा, या कुछ इधर वो क्या करेगा, सिक्योरिटी के रूप में दे देगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, तो ये दे सकता है वो। और कोलैटरल करेगा, जिसमें क्या रहता है आपका विद गारंटी, मतलब ये मुझे वापस चाहिए जब मैं वापस पैसे दे दूँ, ठीक है, तो कोलैटरल। तो ये तीनों में से आप जब पर्सन बैंक को देगा तब वो लोन पालेगा, ठीक है। अभी इसमें भी क्या है, देखिए, लोन के लिए जब भी आप सपोज मैं लेता हूँ होम लोन लेते हो आप, ठीक है, होम लोन लेते हो, तो उसमें आपको एक तो आपका केवाईसी आ गया, जो भी आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड, वो आपका आ गया, ठीक है। बाद में बैंक जो चेक करेगा आपका लास्ट 12 मंथ का आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कितना है वो भी चेक करता है बैंक, ओके, लास्ट 12 मंथ का अकाउंट में ट्रांजेक्शन कितने हुए आपके, कैसे हुए, वो भी चेक करता है। बाद में वो आपका लास्ट 3 मंथ का सैलरी भी देखेगा कि इसका प्रॉपर सैलरी है कि नहीं, ठीक है, जिसकी तरह मतलब मेन टारगेट क्या है बैंक का कि ये आदमी जो है, ये बंदा जो है, इसको मैं लोन दे रहे हो तो ये रीपे कर सकता है कि नहीं लोन मेरा, ओके, विथ इंटरेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ देना है, क्योंकि प्रिंसिपल बैंक देगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है बैंक को, राइट, इंटरेस्ट जो है बैंक का कमाई होने वाला है, तो वही सब चेक करना पड़ता है। तो अभी मैं एग्जांपल अगर लूँ होम लोन का, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इसमें है, ठीक है, वो आपका आता है प्रॉपर्टी के पेपर, एक प्रॉपर्टी है उसके पेपर, ठीक है। और ये हम बोल सकते हैं ये सिक्योरिटी है, जैसे कि हमने लास्ट देखा था कि आरबीआई एंड बैंक में सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, ओके, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट देखा था। और सिक्योरिटीज क्या क्या रहेंगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहेंगे, टी बिल रहेगा, ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, राइट। तो इसी तरह एक प्रॉपर्टी पेपर जो है ये आपका सिक्योरिटी रहेगा। तो प्रॉपर्टी पेपर सपोज आपके अभी लोन चाहिए, ओके, एग्जाम्पल लेता है, ये पर्सन को लोन चाहिए 10 लाख का, कितना,
10 लाख का इसको लोन चाहिए, इसके पास जो प्रॉपर्टी है, ओके, प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट के साथ, मतलब प्रॉपर उसने फॉर्मेलिटी किया है। तो ये जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी इसके पास, ये सपोज है 7 लाख का, ठीक है। अभी जो मार्जिन रहने वाला है, ओके, मार्जिन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि 10 लाख, और बैंक उसको, तो अभी इसने 7 लाख का पेपर रखा बैंक के पास, ठीक है, तो बैंक 7 लाख नहीं देगा, इससे भी कम देगा, तो 10 लाख माइनस 6 लाख, सपोज बैंक ने उसको दिया 6 लाख का लोन, ठीक है। तो जो डिफरेंस है दोनों में, जितना लोन के रिक्वायरमेंट थी, ओके, और जितना बैंक ने दिया, जो डिफरेंस है वही आपका होगा मार्जिन, वही आपको होने वाला है मार्जिन। मतलब 4 लाख जो है वो मार्जिन रहेगा बैंक की सिक्योरिटी के लिए कि ठीक है, मतलब बंदा नहीं दे पाया तो मतलब एटलीस्ट ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अपना, कम होगा, ओके, इसलिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानना कि मार्जिन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन बोले मार्जिन का, तो जस्ट क्या लिख सकते हो आप कि एक सिक्योरिटी जो है उसका प्रोपोर्शन, ओके, प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट विच द लोन इज नॉट गिवन, राइट, अगेंस्ट विच द लोन इज नॉट गिवन, लोन नहीं देते, लोन इज नॉट गिवन, राइट। मतलब 7 लाख का पेपर था और 6 लाख का ही दिया लोन, राइट, मतलब 1 लाख का लोन नहीं दिया, 1 लाख का लोन नहीं दिया, तो जो 1 लाख है बेसिकली वो आपका होने वाला है, सॉरी इधर 10 नहीं, इधर 7 लाख चाहिए, ठीक है, इधर 7 लाख चाहिए, ठीक है। तो वो आपका होने वाला है मार्जिन, तो ये आपको याद रखना है। अभी मार्जिन का जो इम्पैक्ट है, मार्जिन का जो इम्पैक्ट है वो कैसे रहेगा, देखिए, अभी सपोज बैंक ने मार्जिन बढ़ा दिया, ओके, बैंक ने मार्जिन बढ़ा दिया, जैसे कि लोन चाहिए था 10 लाख का और बैंक ने दिया कितना, 6 लाख, ठीक है। तो मार्जिन रखा है, उसने पेपर सबमिट किया है, मतलब मार्जिन इधर 1 लाख का है, ये मार्जिन मेरा कितना है, 1 लाख का, ठीक है। अभी बैंक बोलता है मार्जिन बढ़ा दो मैं, और ये जो 7 लाख का पेपर है इसके बदले में सिर्फ आपको दूंगा लोन 5 लाख का, ठीक है। लोन कितना दूँ मैं आपको, 5 लाख का लोन दूँ। तो अभी आप देख सकते हो मार्जिन कितना है, अभी 2 है, ठीक है, 2 लाख आपका क्या है, मार्जिन है। तो इसमें, इस केस में क्या होने वाला है कि जैसे मार्जिन बढ़ेगा, अभी देखिए आराम से, तो मार्जिन बढ़ेगा, वैसे जो लोन लेने वाला है आप और मैं क्या सोचूंगा अभी कि पहले मुझे 1 लाख का ही मार्जिन था, वो चलता था, लेकिन अभी 2 लाख का है, ठीक है, मतलब मेरा जो लोन है मुझे कम मिलेगा, तो इससे अच्छा है मैं लोन लूँ ही ना, ओके। तो मतलब इसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि जो मनी सप्लाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनी सप्लाई है वो कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा बढ़ रहा है, बैंक ज़्यादा मार्जिन रख रही है, इसलिए मनी सप्लाई कम हुआ। एंड अगेन अपना जो आपको पता है पूरा चेन है अपना, तो डायरेक्टली मैं अभी पूरा रिपीट नहीं करूँगा, ऑलरेडी आपको पता है, मनी सप्लाई कम होता है तब मेरा जो इन्फ्लेशन है वो भी कम होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मार्जिन कम है, अगर मार्जिन कम है तो पहले मार्जिन 1 लाख था और अभी मुझे बैंक दे रही है सपोज 50,000 का मुझे ये मिल रहा है अभी, ठीक है, 50,000 मिल रहा है, तो मैं डेफिनेटली क्या करूँगा, लोन लूँगा, क्योंकि मनी सप्लाई मेरा फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके, एंड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन गारंटी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा मार्जिन में, ओके, मार्जिन रिक्वायरमेंट में। एक तो आपको कंसेप्ट समझ गया है, और फिर ये जो आपका है इम्पैक्ट आपको पूछेगा कि जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है वैसे इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन कम होता है, ज़्यादा होता है, मनी सप्लाई पे क्या होता है, डिमांड पे क्या होता है, ओके, इसके अंदर क्या क्या आता है आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो प्रॉपरली ये जो 2 लेक्चर है आपके मॉनेटरी पॉलिसी के, अच्छे से रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, और अगर कुछ बाकी है तो डेफिनेटली हम टेस्ट सीरीज़ में आपके, नहीं तो जो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इतना ही। अभी जो कल है हम नया अपना टॉपिक शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स में ही, जो कि आपका रहेगा टैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आराम से एक एक करके नोट्स बनाते जाओ और रिवीजन करते जाओ कंपलसरी, ओके, थोड़ा थोड़ा रोज़ करना है पढ़ाई अच्छे से, 100 दिन सर्वाइव करना है, तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके आराम से जाएंगे, एंड डेफिनेटली जो अपना टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मेन वही है कि रिवीजन करते रहो कंपलसरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो गुड नाइट, प्रॉपरली सो जाओ एंड ऑल द बेस्ट।